कहानी का शीर्षक है पतंग की उड़ान। गांव की एक शांत सुबह सूरज की हल्की किरणें मकानों की छतों पर फैल रही थी। रामलाल अपनी छत पर खड़ा था, हाथ में पतंग की डोर और पास ही उसका 8 साल का बेटा अमन। अमन खुशी से उछल रहा था। बाबा, मेरी पतंग सबसे ऊपर जाएगी ना? रामलाल मुस्कुराया। उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। जाएगी बेटा, लेकिन याद रखना, पतंग तभी उड़ती है जब डोर सही हाथों में हो। हवा तेज हुई। रामलाल ने डोर ढीली छोड़ी। पतंग ऊपर उड़ने लगी। अमन खुश होकर बोला, देखो बाबा, मैं उड़ रहा हूँ। रामलाल मन ही मन बोला, नहीं बेटा, पतंग उड़ रही है और मैं बस संभाल रहा हूँ। अचानक हवा तेज हो गई। पतंग डगमगाने लगी। रामलाल ने तुरंत डोर खींच ली। पतंग फिर संतुलन में आ गई। रामलाल ने अमन से कहा, बेटा, अगर मैं हर समय डोर खींचता रहूं तो पतंग ऊपर नहीं जाएगी, और अगर पूरी तरह छोड़ दूं तो भी पतंग ऊपर नहीं जा पाएगी। बस यही नियम जिंदगी का भी है। अमन ने ना शायद पूरी बात सुनी ना समझी, लेकिन उसके दिल में यह पल कहीं बस गया। समय बदला। अमन अब 16 साल का है। अब वही छत, लेकिन मोहल्ला बदला हुआ। अमन चुपचाप मोबाइल में लगा है। पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्तों की बातें ज्यादा असर करने लगी। रामलाल उसे देखता है। आज वह पतंग नहीं उड़ा रहा। आज वह अपने बेटे को उड़ते और डगमगाते देख रहा है। एक दिन अमन बोला, बाबा, मुझे आपकी रोक टोक पसंद नहीं। मेरे दोस्त आजाद हैं, आप मुझे बांध कर रखते हो। रामलाल का दिल भारी हो गया। उसे वही पतंग याद आई। उस रात वह बोला, अमन, मैं तुम्हें बांध नहीं रहा हूँ, मैं बस डोर थामे हूँ, क्योंकि हवा इस उम्र में बहुत तेज होती है। इस बार रामलाल ने डोर थोड़ी ढीली की। उसने अमन को कुछ फैसले खुद लेने दिए, दोस्त चुनने दिए, गलतियां करने दी, और फिर एक दिन अमन गलत संगत में फंस गया। पढ़ाई गिरने लगी। रामलाल ने देर नहीं की। इस बार उसने डोर खींची, बात की, समझाया, सख्ती की, कुछ फैसले खुद लिए। अमन नाराज हुआ, रोया, चिल्लाया, लेकिन पतंग कटने से बच गई। अमन अब बड़ा हो चुका है, पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करता है। कई साल बाद मकर संक्रांति का दिन अमन शहर से वापस लौटा। वही छत, वही हवा। आज हाथ में पतंग अमन के है। रामलाल पास बैठा, चुपचाप। अमन पतंग उड़ाता हुआ, हवा तेज होती हुई। वह खुद समझ जाता है कब डोर ढीली करनी है, कब खींचनी है। अमन की आंखें भर आती हैं। वह पिता से कहता है, आज समझ आया, आपने मुझे कभी रोका नहीं, आपने बस गिरने से बचाया। रामलाल मुस्कुराता है। उसकी आंखों में संतोष है। बेटा, माता पिता का काम पतंग उड़ाना नहीं, डोर थामे रखना है। उड़ान तो बच्चों को खुद भरनी पड़ती है। कुछ समय बाद अमन की शादी हो गई। अब वह पिता बन चुका है। एक नई छत, एक नया बच्चा और एक नई पतंग। अमन बेटे से कहता है, आज मैं डोर पकड़ूंगा, कल तुम। पालन पोषण का मतलब नियंत्रण नहीं, संतुलन है, क्योंकि सही समय पर दी गई ढील और सही समय पर खींची गई डोर ही पतंग हो या बच्चा को ऊंचाई तक लेके जाती है।